नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिद्धू SSS न्यूज़ हिंदी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले गोला की शुगर मिल में किसानों ने धरना दिया। तय हुआ था कि दिसंबर माह की पेमेंट जो है वो 15 दिन के अंदर कर दी जाएगी। वहाँ पे पेमेंट मिली कि नहीं मिली, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं मिला। लेकिन अभी किसान मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष की तरफ से एक खबर हम लोगों को प्राप्त हुई है। उसमें कहा गया है कि पलिया जो बजाज वालों की ही मिल है, उसमें पिछले 8 दिनों से किसान धरने पे बैठे हैं और अपने भुगतान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और दोस्तों, दुर्भाग्य की बात यह है कि स्थानीय विधायक श्री रोमी साहनी के हस्तक्षेप के बावजूद किसानों को उनका भुगतान नहीं मिल पाया। हालांकि रोमी साहनी ने किसानों के लंगर आदि की व्यवस्था के लिए वहां पर 20,000 रुपया दिया, लेकिन किसानों ने वो पैसा वापस घुमा दिया। दोस्तों, मौजूदा सरकार का विधायक भी अपने किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाया। और उससे एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के नेता रिहान खान वहाँ पर किसानों के समर्थन में गए, भाषण दिया और चले गए। इस बात को लेकर भी किसान काफ़ी रोष में हैं कि उनके साथ में एक तरीके से ये खिलवाड़ हुआ। वो पहले भी समस्याओं को झेल रहे हैं। किसानों का दोस्तों कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार की गन्ना पूर्ति खरीद विनियम अधिनियम 1953 की धारा 17 तथा शुगर केन कंट्रोल आर्डर 1966 के नियम 3A में खरीदे गए गन्ने का 14 दिन में भुगतान का प्रावधान है। और वहीं पिछले साल माननीय हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार गन्ने का जो भुगतान था वो किसानों को मिलना चाहिए था। कोरोना की महामारी फैली है दोस्तों, और किसान पैसे के लिए मोहताज है और मिल से उनको भुगतान नहीं मिल पा रहा। और उन्होंने एक रोष ये भी बताया दोस्तों कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उस समय मिल का 2750 करोड़ रुपए का जो ब्याज था वो उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा माफ़ कर दिया गया। इस कारण से भी खमियाजा किसान आज भुगत रहे हैं। उनका ये भी कहना जायज़ नज़र आ रहा है, अगर उस समय मिल को ये प्लंटी लग जाती तो शायद आज मिल भुगतान रोकने की गलती नहीं करती। तो ये खमियाजा भी किसानों को भुगतना पड़ रहा है दोस्तों। और जो माननीय विधायक थे उनके साथ पलिया के SDM थे डॉक्टर अमरेश जो साथ में थे, और उनके साथ में जिला गन्ना अधिकारी ब्रजेश पटेल थे और चीनी मिल के अधिकारी भी थे। किसानों को मनाने की कोशिश की गई कि आप 20 करोड़ रुपए की किस्त के हिसाब से मान जाइए और जो गन्ना कानून है उसको एक बार साइड में रख के आप अपना भुगतान निकालिए। ये प्रयास विधायक जी ने किया, लेकिन दोस्तों किसान जो है 50 करोड़ रुपया एक मुश्त के ऊपर अड़े रहे, जिसके कारण समाधान नहीं हुआ और धरना जारी है। तो इसके लिए जो वहाँ पे जिला अध्यक्ष थे श्री पटेल, श्री कृष्ण वर्मा जी, जो राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के लखीमपुर खीरी के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने धरने को जारी रखने की बात कही और आखिर में समाधान नहीं हुआ। बड़े दुर्भाग्य की बात है दोस्तों, किसान दिल्ली के आंदोलन में MSP के लिए तो संघर्ष कर ही रहा है और यहाँ पे अपना दिया हुआ गन्ना
उसका भी वो भुगतान नहीं पा रहा। बड़े शर्म की बात है दोस्तों ये। और प्रशासन का और जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि भी उसमें कुछ नहीं कर पाया। इसके पीछे कौन से माफिया लगे हैं, ये तो बात आने वाले समय में शायद जग जाहिर हो, शायद ना हो। लेकिन आज किसान अपनी भुगतान को पाने के लिए संघर्ष कर रहा है और जो माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यहाँ जो कानून थे उनके होने के बावजूद किसान को उसका भुगतान नहीं मिल पा रहा। अब दोस्तों हम आपके, क्योंकि जनता जनार्दन के दरबार में हम इस खबर को लेके आए हैं, अब आप खुद सोच लीजिए कि इस देश का किसान कितना असहाय होगा और कैसे वो अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा। दोस्तों आखिर आप खुद समझदार हैं, इसके पीछे का क्या खेल है ये किसी भी समझदार व्यक्ति से छुपा नहीं है। लेकिन हम लोग बोलते नहीं हैं, हम लोग सिर्फ देखते हैं और अनदेखा कर देते हैं कि मुझे क्या। दोस्तों ये हमको भी कल को भुगतना पड़ सकता है। पार्टियां आती और जाती रहेंगी, बजाज मिल का वही हाल है। ऐसी ही और कई न्यूज़ को देखने व जानकारियों को जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे को कमेंट देके बताइए कि हम कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।